वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, फाइटर की डे 3 यानी कि आज सैटरडे की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। मैं बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आपको लेकर चलूंगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। साथ साथ हम ओवरऑल जो इससे रिलेटेड बातें होंगी वो भी करेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया मेरा भाई, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। सो नाउ गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं ऑक्यूपेंसी। याद रहे कल मैंने आपको सबसे पहले ऑफिशियल कलेक्शंस बताई थी, आज ऑफिशियल कलेक्शंस नहीं आई, यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तक का जो डाटा होता है सिंगल स्क्रीन की जो ऑफिशियल कलेक्शन होती है वो आ जाती है, बट आज नहीं आई। आई डोंट नो वाई, क्या रीजन है। सिर्फ ऑक्यूपेंसी आई है, तो ऑक्यूपेंसी की बेसिस पर हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं। तो भाई हिंदी 2D वर्जन, मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 17%, आफ्टरनून में इसने जंप लिया 27%, इवनिंग में और जंप लिया 34%। अच्छी बात यह है कि ऑक्यूपेंसी डाउन नहीं जा रही बल्कि अप ही जा रही है। मॉर्निंग में 17, आफ्टरनून में 27, इवनिंग में 34 हो गया। अगर मैं इसको ओवरऑल निकालूं तो यह बनता है 26%, यानी कि हमारे क्राइटेरिया को बीट कर रही है। हमारा क्राइटेरिया कि अगर 20 से 25% हो या इससे ज्यादा हो तो कलेक्शन अच्छी आती है, तो मतलब हमारे क्राइटेरिया को यह बीट कर रही है। आपको पता है नाइट ऑक्यूपेंसी अभी नहीं आती है, वो रात के 12 बजे तक आती है, तो वो मैं कल आपको सुबह ही बताऊंगा। नाउ आप सब जानते भी हैं कि आज सैटरडे है, कल संडे फिर छुट्टी, सो आज नाइट ऑक्यूपेंसी फिर से अच्छी जाने वाली है। क्योंकि गाइस देखो, कहीं ना कहीं भले ही फाइटर के रिव्यूज मिक्स थे लेकिन इसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा चल रहा है, पब्लिक क्रेजी है, पब्लिक देखना चाहती है। सो नाउ ये तो हिंदी 2D की मैंने आपको ऑक्यूपेंसी बताई ना। अगर मैं हिंदी 3D की ऑक्यूपेंसी बताऊं, मॉर्निंग में 17% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में 27%, इवनिंग में 35%, और इसका ओवरऑल निकालूं तो ये बनता है 27%। यानी कि हिंदी 2D एंड हिंदी 3D दोनों के शोज भी, और शोज तो चलो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, लेकिन ऑक्यूपेंसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टोटली सेम जा रही है। अब अगर मैं हिंदी 3D का ही आपको बताऊं तो भाई साहब, मुंबई के अंदर 682 शोज है। ये हिंदी 3D की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है 3D को फिलहाल सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स मिल रहा है। ओवरऑल तो ये फिल्म हिंदी 2D, IMAX 3D, 4DX 3D, आइस 3D, IMAX 2D में रिलीज, बहुत सारे वर्जन में रिलीज है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो 3D को मिल रहा है। तो 3D की ही जस्ट अगर मैं शोज की बात करूं, मुंबई के अंदर भाई सब 682 शोज हैं, जिसमें से मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तीनों की जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है वो 24% है। यानी कि 100 सीट्स हैं अगर एक थिएटर में, तो उसमें से 24 फुल रही हैं। उसके बाद दिल्ली NCR 658 शोज हैं, 24% ऑक्यूपेंसी। पुणे 190 शोज हैं, 33% ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु 348 शोज हैं, 42% ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद 240 शोज हैं, 33% ऑक्यूपेंसी। कोलकाता 217 शोज हैं, 24% ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद 188 शोज है, 12% ऑक्यूपेंसी। चेन्नई के अंदर 105 शोज है, 51% ऑक्यूपेंसी। चेन्नई स्टार्ट में मतलब कि शोज कम है लेकिन स्टार्ट से ही बड़ा वेल परफॉर्म कर रहा है। सूरत 117 शोज है, लगभग 9% की ऑक्यूपेंसी। जयपुर 125 शोज है, 17% की ऑक्यूपेंसी। चंडीगढ़ में 88 शोज है, 30% की ऑक्यूपेंसी। भोपाल में 48 शोज है, 11% की ऑक्यूपेंसी। लखनऊ में 127 शोज है, 16% की ऑक्यूपेंसी। नाउ इस ऑक्यूपेंसी के बाद अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ आ जाऊं तो गाइस, अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एग्जैक्टली 7 बज रहे हैं। जब आप देखेंगे तो लगभग 8 बज रहे हो या उससे थोड़ा सा पहले का टाइम हो, क्योंकि अभी ये वीडियो एडिट में जाएगी, फिर एटसेट्रा एटसेट्रा सो ऑन, आप सबको पता है। तो अभी एग्जैक्टली 7 बजे तक इस फिल्म की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुकी है 18 करोड़ रुपए, 18 करोड़ की नेट कलेक्शन। नाउ भाई साहब, अभी 8 बज रहे हैं, सॉरी 7 बज रहे हैं, तो फिर इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 5 मेजर आवर्स रहते हैं। आपको पता है सैटरडे है, नाइट शोज अच्छे जाएंगे, कल संडे है, छुट्टी, नो प्रॉब्लम। सो 5 मेजर आवर्स। तो अगर अभी तक ऑलमोस्ट 18 करोड़ हो चुकी है, 18 करोड़, तो मैं मान के चल सकता हूं कि आज लगभग 23 करोड़ या 24 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन होगी।
जो कि पर्सनली बताऊं तो कम है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 30 करोड़ तक चली जाएगी। वैसे सुबह ही जब मैंने आज डे 3 की एडवांस बुकिंग वाली वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि 20 करोड़ तो आने ही आने वाला है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि 30 करोड़ तक आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन 30 करोड़ तक ये फिल्म नहीं पहुंच, मतलब कि नजर नहीं आ रही। ये फिल्म नजर आ रही है 23 या 24 करोड़। हद मार दो, बहुत बड़ा अगर नाइट में जंप आ जाता है तो भाई साहब ये चली जाएगी ऑलमोस्ट 25 करोड़ पे। बट उम्मीद नहीं है, लेकिन चलो 25 करोड़ हम मान लेते हैं। अगर 25 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन होती है तो ग्रॉस आप 30 मान के चल सकते हो। ओवरसीज की बात करूं तो कल अगर 11 करोड़ समथिंग आया तो आज 10 करोड़ आएगा ही आएगा, क्योंकि आज सैटरडे छुट्टी है। ओवरसीज नॉर्थ अमेरिका में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है भाई साहब, और अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाली है यूएस प्लस कनाडा से, जिस वजह से 10 करोड़ तो आज मान के चल सकते हो। तो अगर 25 करोड़ की नेट कलेक्शन, 30 करोड़ ग्रॉस, 10 करोड़ ओवरसीज से, ये बनता है 40 करोड़। यानी कि फाइटर ऑन डे 3 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस लगभग 40 करोड़ कर रही है, इंडिया से नेट कलेक्शन 25 करोड़। नाउ भाई साहब अगर मैं सिर्फ नेट कलेक्शन लेकर चलूं तो जरा देखिएगा आप नेट कलेक्शन भाई साहब, अगर मैं मेकर्स के अकॉर्डिंग चलूं, मेकर्स की पहले 2 दिन की कलेक्शन है 65 करोड़ रुपए। अगर भाई साहब आज के 25 करोड़ आते हैं तो ये मिला के हो जाएगा ऑलमोस्ट 90 करोड़ रुपए। 90 करोड़ का हमें मे भी कल पोस्टर देखने को मिले, 90 करोड़ की नेट कलेक्शन। हाँ अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो ट्रेड के अकॉर्डिंग ये फिल्म 85 करोड़ तक जाती दिखाई दे रही है, बट जो भी है हम मेकर्स को ही लेकर चलेंगे। 90 करोड़ की नेट कलेक्शन। नाउ भाई साहब कल संडे है, कल संडे पे तो मैं 30 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। कल तो 30 करोड़ भाई साहब आना चाहिए। अब मान लेते हैं अगर आज 90 करोड़, कल 30 आता तो ये बन जाएगा 120 करोड़ रुपए। यानी कि पहला वीकेंड जो जाएगा फाइटर का, थर्सडे को रिलीज हुई, फ्राइडे सैटरडे संडे, पहले 4 दिनों की भाई साहब नेट कलेक्शन 120 करोड़ हो जाएगी। बट असली गेम स्टार्ट होगी मंडे वाले दिन से। अगर तो मंडे को भाई साहब इस फिल्म ने 10 करोड़ प्लस या 15 करोड़ तक कर लिया, फिर ये वीक अगले जो वर्किंग डे है बहुत अच्छे जाने वाले हैं। यानी कि मेरी प्रेडिक्शन है 15 करोड़ आना चाहिए। 15 करोड़ से ऊपर आ जाए तो वो तो कमाल हो जाएगा ना, लेकिन 15 करोड़ भाई साहब आना ही आना चाहिए। अब मान लो 15 करोड़ आता है भाई साहब मंडे को, फिर ट्यूसडे भी इतना ही, वेडनेसडे, मतलब कि पूरा वर्किंग डे इसी तरह से रहता है, तो पूरे वर्किंग डे में लगभग मान लो 60 करोड़ आता है। 60 करोड़ की नेट कलेक्शन एक आइडिया के अकॉर्डिंग बनती 75 करोड़ है, लेकिन मैं 15 करोड़ कम 60 करोड़ लेकर चल रहा हूं। ये कैसे कैलकुलेशन है फिलहाल आप उसको छोड़े। 60 करोड़ की अगर नेट कलेक्शन होती है तो कल संडे तक 120 करोड़ रुपए, 120 के बाद मंडे से फ्राइडे तक लगभग 60 करोड़, 120 प्लस 60 ये बन जाएगा 180 करोड़। उसके बाद सैटरडे संडे में यार अगर कम से कम 20 करोड़ भी आता है तो ये बन जाएगा भाई साहब 200 करोड़। अगर जिस तरह से हम देख रहे हैं उस तरह से चली तो मतलब फिलहाल फाइटर जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, अगर इसी तरह से परफॉर्म करती है, वर्किंग डे भी अच्छे जाते हैं, तो आज भाई साहब सैटरडे है, कल संडे है, अगले सैटरडे संडे पर यह फिल्म भाई साहब 200 करोड़ की नेट कलेक्शन तक होगी। अगर 200 करोड़ ना भी हुए तो 180 करोड़ तो भाई साहब कहीं नहीं गए। फिर उसके अगले भाई साहब मंडे पर डिपेंड करेगा कि ये कैसी करती है। यानी कि इस फिल्म का बजट है 300 करोड़ रुपए। नाउ ये फिल्म में पोटेंशियल है 300 करोड़ का, लेकिन अभी एक दफा वर्किंग डे आ जाए उसके बाद हम सारी बात करेंगे। बाकी आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये फिल्म भाई साहब नेट कलेक्शन में 300 करोड़ कमा सकती है, मतलब सारा बजट रिकवर होगा या नहीं? और याद रखिए अगर ये नेट 300 करोड़ कमाती है तो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 500-600 करोड़, 600 करोड़ तो मैं नहीं बोलूंगा, 500 करोड़ तक ये जाने की पॉसिबिलिटी है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं नीचे जरूर बताइएगा। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।